श्री राम जानकी मंदिर में होगा भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। 7 दिवसीय आयोजित कथा में चित्रकूट से आएंगे कथावाचक कृपा शंकर महाराज। रीवा पीटीएस चौराहे में श्री राम जानकी मंदिर में 3 अगस्त से 9 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस भागवत कथा के आयोजन में चित्रकूट के महंत परम पूज्य श्री कृपा शंकर जी महाराज आयोजन में शामिल होंगे और कथा का वाचन करेंगे। भागवत कथा की शुरुआत कल दोपहर 3 बजे श्री राम जानकी मंदिर पीटीएस चौराहा से की जाएगी। सबसे पहले भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा का आयोजन श्री राम जानकी मंदिर से आयोजित होकर चिरहुलानाथ हनुमान मंदिर जाएगी। भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी के नेतृत्व में किया जाएगा। माँ भगवती की कृपा से एवं गुरुओं के आशीर्वाद से एक बार फिर रीवा में भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। पीटीएस चौराहे में राम हरचंदास कुंज है, वहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं और संरक्षक हैं श्री महंत उदयदास जी महाराज, उनके ही मुख्य अतिथि में ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। कल कलश यात्रा है, भव्य कलश यात्रा, जिसमें वल्लभाचार्य जी महाराज भी उपस्थित रहेंगे, जो पीटीएस चौराहे से होकर चिरहुला मंदिर जाएगी। फिर वापस आकर चित्रकूट धाम के महाराज कृपा शंकर महाराज जी द्वारा भागवत का वाचन किया जाएगा। सभी श्रद्धालु जन भक्तजनों से मेरा विनम्र अपील है कि वो आएँ और इस भागवत कथा का जो है वाचन इनका सुने और अपना जीवन को धन्य करें। इस उनकी मधुर वाणी ये आपने को जो है इस भगवत कथा में शामिल करके, और इस सावन का महीना है और इस महीने में भगवत कथा का वाचन हो रहा है। इतने बड़े महाराज चित्रकूट के आ रहे हैं। मेरा फिर सब धर्म प्रेमियों से, भक्तजनों से फिर आग्रह है कि वो आकर कथा वाचन सुने उनका और अपने जीवन को कृतार्थ करें। यह कार्यक्रम कब से है और कितने दिन तक चलेगा? 3 तारीख से कलश यात्रा है और 9 तारीख को इसका समापन है। ये 7 दिन का। कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये पीटीएस चौराहे से ये चिरहुला मंदिर जाएगी, चिरहुला मंदिर से वापस फिर राम हरचंदास कुंज मंदिर आएगी, वहीं से फिर कथा का प्रारंभ होगा। इस कथा के कार्यक्रम को सुनाने कहाँ से गुरु महाराज आ रहे हैं? ये चित्रकूट से महाराज कृपा शंकर जी महाराज हैं, जो बहुत ही अच्छे कथा वाचक हैं, वो आ रहे हैं। यह कार्यक्रम हर वर्ष होता है? हम तो शुरू से ही बहुत दिनों से ये कार्यक्रम कराते हैं और चिरहुला में भी हमने कार्यक्रम कराया था कृपा शंकर महाराज का। इस कार्यक्रम में कितने श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है? अब श्रद्धालु तो कितने भी पहुंच सकते हैं, इसमें अपन संख्या नहीं बता सकते हैं, पर सभी से आग्रह है कि आएँ और सुने, भागवत कथा का लाभ लें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।